आज हम सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। 6 महीने बाद नर भर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाला के आने का समाचार फैल गया। 6 महीने बाद नरभर में 2-4 दिनों में मुरली वाले का आने का समाचार मिल गया कि मुरली वाला आएगा। लोग कहने लगे भाई वाह, लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह ही एक ही उस्ताद है। वह मुरली बजाने में बहुत सुंदर मुरली बजाता है और बहुत बड़ा उसका वो हो रहा है, प्रचार हो रही है उसकी। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, मुरली का गाना भी सुनाता है और वो बेचता भी है मुरली। उसे क्या मिलेगा? बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, वो भी 2-2 पैसे में। भला उसे इसमें उसे क्या मिलता? वो कहते हैं लोग कि भला उसे इतने से 2 पैसे में उसे क्या मिलता होगा। मेहनत भी तो न आती होगी, मेहनत भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, भाई एक आदमी ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। उत्तर मिला कि उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, उसकी वो उम्र है वो अभी अधिक नहीं है, ज्यादा नहीं है, यही 30-32 का होगा, यही 30-32 का होगा, 30-32 का। दुबला है और बिल्कुल पतला सा है, गोरा और भूरा है, युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? क्या वह पहले भी खिलौने बेचता था? तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था। जो तुमने भाई आकार मोटा, वो दुबला और पतला और वैसा रंगीन है, उसके आकार से तो वही लगता है, तो वही होगा ऐसे कह रहे, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है, पर भाई ये तो है, पर वे एक उस्ताद है मुरली बजाने का। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, डेली उसकी पर्चा होती उस मुरली वाले की, ठीक है। फिर प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। प्रतिदिन डेली की उसका जो मुरली बजाने का वो आवाज थी ना, वो सारी गलियों में सुनता, मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, और फिर वैसे बोलता कि पहले नहीं बोलता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, तो अब वो ऐसे बोलता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली का यह स्वर सुना, रोहिणी ने भी वे मुरली वाले का स्वर सुन लिया। स्वर सुनने के बाद उसे खिलौने वाले स्मरण हो गया, उसे खिलौने बेचा करते उसका स्मरण हो गया कि खिलौने वाला आ गया। उसका स्मरण होने के बाद उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था, खिलौने वाला भी ऐसे ही बोल कर खिलौने बेचता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। रोहिणी उठ गई और फिर अपने पति विजय बाबू, उसके पति का नाम था विजय बाबू, के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, तो ऐसे कह रही है, जरा उस मुरली वाले को बुला लो। पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुला लो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूंगी, ठीक है। चुन्नू मुन्नू उसके बेटे नहीं थे, तो क्या पता यह फिर इधर आए न आए, क्या पता फिर इस गली में आए न आए।
वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ऐसे कह रहे वे बच्चे भी कहाँ पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू एक पत्र पढ़ रहे थे। उसकी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले क्यों भाई इस किस तरह देते हो मुरली। ऐसे कहते किस तरह देते हो मुरली। किसकी टोपी गली में गिर पड़ी। किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौधीनी पजामा ही ढीले होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाफते किसी की टोपी गिर गई और किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी का पजामा ढीला लटक आया है। किसी का पजामा लटक रहा था और इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। जैसे खिलौने वाले के पास झुंड नहीं आता था, वैसे मुरली वाले के भी पास झुंड आ गया। एक स्वर में से सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुरली और अम भी लेंदे मुरली। तो भाई वो वैसे बड़े तो ऐसे बोलते हैं हम भी लेंगे मुरली, और जो बच्चे होते हैं उनकी तोतली आवाज होती है और वो क्या कहते हैं, हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गंद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको। ऐसे कहता है सबको देंगे भैया, जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं दौड़े ही जाएंगे। हमें भी इतनी जल्दी थोड़ी ना लौट जाएंगे। हाँ बाबू जी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। फिर वो भूल जाता है कि भाई बाबूजी बोल रहा था, तो वो भूल ऐसे जाता है कि बच्चों का झुंड आ जाता है उसके पास। फिर बच्चे बोलने लग जाते हैं हमें भी लेना है मुरली, हमें भी लेना है। फिर भूल जाता है। फिर अब बोलता है, हाँ बापूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी मुरली। दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। कह रहा है दी तो है हमने 3 पैसे में, पर आपको हम 2 पैसे में दे देंगे। ठीक है, पर आपको 2 पैसे में ही दे देंगे। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा कर दिए। भीतर बाहर दोनों तरफ मुस्कुराकर बोले दिए। मन ही मन कहने लगे कैसा है। देता तो सभी इसी भाव में है, इसी से है, पर मुझे पर उल्टा एहसान लाद रहा है, पर मुझ पे ही उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2 पैसे में, पर मेरे एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। कह रहे हो तुम लोग तो ऐसे ही हो, सबको तो 2 पैसे में दे रहे हो, मुझ पे एहसान लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतित हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। ऐसे बोला, आपको क्या पता बापूजी इनकी लागत क्या है, इनकी दाम क्या है इनका। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहिका का दस्तूर होगा है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। चाहिए दुकान की उठाकर चीज क्यों न बेच दें, पर ग्राहकों को यही लगता है कि ये दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, आप भला क्यों विश्वास करेंगे मुझ पे। लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ही ये मुरली नहीं पा सकते। आप कहीं से भी ये 2 पैसे में ये मुरली नहीं ला सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। मैंने तो पूरी 2000 बनवाई थी, तब मुझे इस दाम पर पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 उठो
2 थो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान में भीतर 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू भीतर चले गए और फिर मुरली वाले देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरली बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। उसके पास बहुत ज्यादा रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते वो मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। बच्चे जो भी पसंद करते हैं मुरली वही रंग के दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। ऐसे कहते ये बहुत अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो राजा बाबू, ये तुम्हारे लिए यही तो बस यही है। यह हाँ भैया तुमको वही देंगे। हाँ भैया तुमको भी वही देंगे। ये लो तुमको वैसी न चाहिए। यह नारंगी रंग की अच्छी वही लो। जो नारंगी रंग की अच्छी लगती है वही लो। ले आए पैसे। वो पैसे ले आए। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? क्या कहता है, मैंने तुम्हारे पहले से ही निकाल रखी है, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं, तुमने मम्मी से ठीक तरह नहीं मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांग जाते। धोती पकड़कर अम्मा के पैरों में लिपटकर फिर मांगते। बाबू हाँ फिर जाओ, बाबू तुम फिर जाओ, उस अब की बार मिल जाएंगे। दुहनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। बोले ये लो तुम्हारे पैसे, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरीका बताई। अच्छा अब तुम तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। ऐसे कह रहे तुम्हारी माँ के पास रुपए नहीं है तो तुम भी ये लो। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसे कहता है अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर मुरली वाला आगे बढ़ जाता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स।